वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और इस कड़ाके की ठंड का आनंद ले रहे हो। सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है दोस्तों कि आपका सेफ स्कोर क्या रहना है, किसको हम एक टारगेट सेट करें और उसको गोल बोलते हैं, उसको हम अचीव करें। ठीक है, सिंपल सा। और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही, दो पॉइंट्स जो रहते हैं। और 2018 में मान लो ये इस भर्ती में आपका इंटरव्यू भी लगा है और आपकी भर्ती भी है, तो दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन किस तरीके से रहा, ये मेन पॉइंट है। तो उसी पर ये वीडियो आप मेरे बैकग्राउंड में सब कुछ देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने इसको, थंबनेल भी आपने देखा, किस तरीके से ऑर्गेनाइज कराया। अब चलते हैं सिंपल सा नीचे पीडीएफ में कि क्या मैंने इसको सेट किया है अपने हाथों से। ये देखिएगा, जो मैटर करती है 2018 में कट ऑफ क्या रही। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑफिशियल। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप सिंपल सा सर्च करिएगा मैथ्स वॉरियर्स, वहां पर आपको मिल जाएगा। उसको जरूर ज्वाइन करें। पीडीएफ, पढ़ाई का कंटेंट, क्विज, सब कुछ आपको वहां हमारी टीम अवेलेबल कराती है। दूसरी अगर हम बात करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आने वाले एग्जाम, सुपर टेट जितने भी हैं, सारे एग्जाम के ऑफिशियल जानकारी प्लस धीरे धीरे हम लोग पढ़ाने का भी काम करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के और इसको समझते हैं। देखिए, जनरल का हो गया, कट ऑफ गई थी 69.7, सिंपल सी। ओबीसी गई 67 थी। तो ये देखिएगा, पिछली बार एक चीज थी कि 150 मार्क का दोस्तों पेपर था आपका, और 85:15। इस बार क्या है देखो, मैं 2023 भी आपको दिखा देता हूँ। 180 मार्क्स का है और उसमें जो है 70 और 30 का है। ठीक है, तो ये चीजें वेरी की हैं। कैसे वेरी की वो आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। पिछली बार था 85 और 15 का। ठीक, मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ यहाँ से, सिंपल सा, क्योंकि ये कलर जो है कॉम्बिनेशन नहीं बना। ठीक है, तो ये देखिएगा 85:15 का पिछली बार था। तो ये 85 क्या है, जैसे क्या था मैं बता रहा हूँ। एक इंटरव्यू आपने अभी हमारे चैनल पर देखा होगा, गुप्ता जी का, विवेक गुप्ता जी का। तो उनके मार्क्स थे, बता रहे थे 101, मैं इसको 100 मान लेता हूँ। ठीक भाई साहब, तो ये कैसे उनके, किस तरीके से इंटरव्यू के हम नंबर भी निकाल सकते हैं कितने रहे होंगे। और उन्होंने ओबीसी होते हुए वो जनरल में फाइट कर गए। अगर ओबीसी वाला बंदा, इस पॉइंट को आप लोग उम्मीद करता हूँ समझते होंगे, अगर जनरल में फाइट कर जाता है, ये जनरल कट ऑफ को क्वालिफाई करता है, उसको जनरल की सीट मिलती है। और जनरल की सीट मिलने की वजह से फिर उसका क्या होता है, जो डेस्टिनेशन होती है, जो उसको मिलने वाली, मान लीजिए उसको अपना राज्य मिलने वाला था, फिर उसको राज्य ना मिलकर वो जो ऑल इंडिया लेवल में वो मिल जाता है। ठीक है, जबकि उसके जो ओबीसी के अन्य बंदे थे, मतलब जिसके कम थे, जो केवल ओबीसी में फाइट किया, उसको उनसे कम नंबर पाकर भी अपने वो राज्य में रहता है। ये चीजें रहती हैं, मतलब फायदे भी हैं आपको तो नुकसान भी। ठीक है, मतलब कैटेगरी के ये कुछ नुकसान। तो आप ये समझिएगा 69.7, ये देखिए 100 मार्क्स मान लिए जाते हैं, तो इसका सिंपल से एक बार आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा 5×2=10, 2/3। इसका परसेंटेज लगभग निकलेगा 66.66। भाई 1/3 होता है 33.33, तो उसका हमने दोगुना कर दिया, सिंपल सा निकल गया। अब इसी का आपको 85% फिर एक बार, मतलब 2 बार परसेंटेज निकालना पड़ता है। ऐसे बनती है केबीएस की। यहां से इसका 85 निकाला जाए, फिर इनके इंटरव्यू में पिछली बार 60 मार्क्स का था, तो इसमें जितने भी नंबर आए, मान लेता हूं इनके 30 नंबर आए दोस्तों। ठीक है, 30 नंबर तो ये मिनिमम ही दिए जाते हैं, आप लोगों को बात पता होनी चाहिए। जो आपकी टीचिंग, पिछली बार भी टीचिंग कराई गई थी इस बार, लेकिन उन्होंने बांट दिया 30-30 में। लेकिन पिछली बार बांटा नहीं था, लेकिन डेमो टीचिंग पिछली बार भी दोस्तों हुई थी। ये जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हुई थी, 101% उनका एक्सपीरियंस भी उन्होंने कहा था। मैं इसको जल्दी ही आपके चैनल पर शेयर भी करूंगा। तो 1/2 मतलब 50%। अब 50 का फिर 15% निकाला जाएगा, समझ रहे हैं। तो 50 का फिर 15% निकाला, इस तरीके से कैलकुलेट कर दोनों को जोड़कर जो ये बनता है वो थी ये फाइनल कट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए। अब ये आप समझिए, उनके जो मार्क्स थे 150 में पिछली बार 101 मार्क्स थे, और उन्होंने कट ऑफ को क्लियर भी किया था और फाइनल सिलेक्शन भी लिया। ये पिछली बार की पूरी चीजें, मतलब बेसिक था जो मैंने समझा दिया। अब हमें इससे लेना देना है, उन्होंने सिलेक्शन पाया, छोड़ा, क्या किया। अब समझते हैं अपने मुद्दे पर, 2023 में आ जाते हैं। 180 मार्क दोस्तों पेपर, 140, ये मैंने कुछ अपने आंकड़े जो बनाए। ठीक है, इसको मैं आपको समझाने के लिए मैंने ऊपर आपको एक एक पॉइंट समझा दिया। अब समझते हैं, अगर आपके जैसे 180 मार्क्स का पेपर है, समझते जाइए पॉइंट को। अगर आपके 140 मार्क्स आते हैं, तो पहले एक परसेंटेज निकाला जाएगा, तो ये परसेंटेज निकल जाएगा 77.7। ठीक है, फिर इसका निकाला जाएगा आपका जो है कितना, आप समझिएगा। तो ये देखिएगा 77.7 आपके प्रतिशत में मार्क्स है। अब इसका फिर कितना निकाला जाए, इस बार जो दोस्तों आंकड़ा है वो है, मैं यहां पर लिख देता हूं 70:30 का।
इस बार जहां पर हम पिछली बार ना 85 का निकाले, अब क्या निकालेंगे 70 का। तो हम जब इसका 70 का निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 53.9। ठीक, इस तरीके अगर आपके मार्क्स सपोज किए जा रहे हैं, अभी मैं बताने वाला हूं कितने मार्क्स मेरे को फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 130 अगर आपके मार्क्स आते तो आपका 72.2 और आपका ये बनता है 50.54। ठीक, अगर आपके 150 मार्क्स आते हैं, ये अभी हम लोग जनरल की बात करेंगे, फिर उसी तरीके से सिंपल सा नीचे उतर कर ओबीसी एससी एसटी, और पिछली बार ईडब्ल्यूएस नहीं था, इस बार है तो उसकी भी बात कर लेंगे, है ना। तो 83.33 तो ये बन गया। अब देखते हैं यहां पर, अगर मान लेते हैं, अगर सपोज दैट ये देखिएगा, ये है आपका क्या, ये है आपका इंटरव्यू जिसको दो सेक्शन में बांटा गया। बहुत अच्छी पीपीटी हमारी टीम के द्वारा तैयार की, पहले तो मैं उसको क्रेडिट देता हूँ। 60 देखिएगा, ये दो भागों में बट गया, एक में हो गया आपका डेमो टीचिंग, ये है डेमो टीचिंग, और ये हो गया आपका इंटरव्यू बेसिक्स। इसमें आप इतना समझ लो 30 मार्क्स तो मिनिमम मिलने ही है मेरे दोस्त, ये दिए ही जाते। इसमें होता क्या क्या है, आप जैसे एक पिछला वीडियो मैंने एक डाला हुआ है क्या क्या चीजें भराई है, तो उसमें सब आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह, आप इतना एग्जाम क्लियर करके नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, नॉर्मल बिहेवियर चेक किया तो उसके मार्क्स मिलते हैं। इंटरव्यू जब भी दोस्तों कोई होता है तो उसमें पूरा एक पैटर्न लिखा, ठीक है, और उसके हिसाब से वो नंबर चढ़ाते चले जाते हैं, बाद में उसका सम कर लेते हैं। सिंपल होता है, मतलब बॉडी आपकी किस तरीके से आप बैठे हैं, क्या आपका बिहेवियर है, टिक मारते चले जाते हैं ऐसे ऐसे, और उसके मार्क्स लिखते जाते हैं, एक देना है कि मुझे 2 देना। वो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपका बिहेवियर चेक कर रहा है। ठीक है, मतलब किस तरीके से आप बता रहे हैं ना, किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, बच्चों को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, क्या आपका बॉडी लैंग्वेज है, बहुत सारी चीजें देखते हैं, उसके वो मार्क्स देते हैं वहां पर। उसी से फिर वो जोड़कर बनता है जाके बाद में, जिसका जो भी बन जाए किसी का। इसमें तो इसमें आप ये मान लीजिए, आपके मान लेते हैं 30 ही नंबर आए, कभी आपके 40 आ गए, तो ये देखिए मैंने लिख रखा, अगर आपके 40 आते हैं, आपके 50 आते हैं और आपके 60। ठीक है, 3 प्रकार के मार्क्स आ सकते हैं। अगर हम लोग देखें 40, 50 और 60, तो 60 वाले के तो फिर वो तो राजा है। अगर उसके उधर मान लीजिए कट ऑफ केवल अगर उसने क्लियर ही की है, तो भी जो है वो बड़ा आसानी से उसको कर लेगा, है ना। ये देखिए अब आपकी फुल स्क्रीन पर दिख रहा हो, तो 40 अगर आपके आते हैं तो देखिए 40/60 मतलब 2/3, 2/3 मतलब 66.6, और इसका फिर 15 निकाला तो निकल कर आया 19.98। अगर आपके 50 आते तो ये निकल कर आया और ये निकल गया। अब हमारे सामने पूरी चीजें क्लियर है। अब यहां पर देखिएगा, अगर आपके मान लेता हूं आप एक जनरल कैंडिडेट, सपोज करिए कि आप एक जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, और आपके मान लेता हूं अगर इधर समझते जाइए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से तो खेल होने वाला। अगर आपके 130 मार्क्स आते हैं सपोज है, तो आपका गुणांक कितना बनना भाई साहब 50.54, और इधर का भी मैं सबसे लो उठाता हूं 40 वाला 19.98। तो इन दोनों को थोड़ा सा मर्ज कर देते, इसको जोड़ देते, है ना, 50.54 एंड देन इधर आपका कितना है 19.98, इसको जोड़ते हैं सिंपल सा, यहां पर 19.98। अगर हम इसको जोड़े तो देखिएगा 1 9 5 14 1 15 1 9 1 10 1 70.52, और आपकी दोस्तों पिछली बार के अकॉर्डिंग कट ऑफ क्लियर, पिछली बार के अकॉर्डिंग, पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी आपकी देखिएगा 69.7, और ये कट ऑफ क्लियर है आपकी जनरल की 70.52, लेकिन इस बार कट ऑफ बढ़ने की प्रबल चांस है। बहुत नहीं बढ़ेगा, आप सोचें कि बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत बड़ा एकदम महारथ ही उतर आए, ऐसा नहीं है। चीजें बदलती, वक्त जरूर बदलता है, लेकिन कंपटीशन लेवल वही रहा। हम लोगों को लगता है कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि हम चकाचौंध की एक दुनिया में रह रहे हैं। हमारे हाथ में एक ऐसी चकाचौंध वाली डिवाइस आ गई है, मोबाइल, जिससे हमारा पहले भी कंपटीशन था और आज भी कंपटीशन और भविष्य में भी रहेगा। रियल फाइटर सिलेक्शन लेके निकल जाएगा, ठीक है, तो ये चीजें हैं आपकी। अब अगर सपोज दैट मान लेता हूं आपको बिल्कुल ही फिक्स करना है, तो आप इधर 130 बने रहने दीजिए, इधर आप और कर लीजिए 50। लेकिन दोस्तों आप इतना समझ लीजिए कि किसी के जो है यहां पर, तो देखिएगा आपकी जो चीजें हैं यहां पर, देखिए एक गलती हो चुकी है मुझसे थोड़ी सी। यहाँ पर देखिए 60 जो है ये 30 होगा यार, यहाँ 50% तभी तो, कि 60 का पेपर है ना, थोड़ी सी गलती हुई है। इसको थोड़ा सा मैं इसको पीपीटी को तो सही करवा दूंगा, आपकी पीडीएफ मिलेगी। तो 30 है ये 50%, ठीक है। तो 40 वाले का जो हमने जोड़ा था, अगर आप 50 वाले का जोड़ देंगे, सपोज दैट मैं 15 उसमें जोड़ दूं इस वाले में जहां हमने गलती की थी, तो 4 लगभग 5 नंबर कम हो जाएगा, तो कट ऑफ नहीं निकलेगी। अगर दोनों जगह आप लो रहते हैं तो आपकी कट ऑफ नहीं निकलेगी, ठीक है, सिंपल सी बात,
ठीक। तो यहाँ पर जो चीजें हैं, अब अगर आप समझ लें, किसी भी तरीके से आप मर्जिंग आप ग्रुप्स कर सकते हैं, आप जो भी आपको बनानी हो, आपको इधर मेरे हिसाब से इस समय की डिमांड के हिसाब से आपको 140 के आसपास जर्नल कैंडिडेट को लाने ही होंगे। अगर मान लेते हैं सपोज दैट आपके 130 भी आते हैं और कट ऑफ आप पार करते हैं प्री की, तो आपको फिर इधर दोस्तों बिना सोचे समझे आपको 24.9 अर्थात लगभग 50 या 19.98 इतने तो लाने ही होंगे, या 45 ले आएंगे, बीच का भी तो ला सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि 50 ही आएंगे आपके। मान लीजिए किसी के 42 मार्क्स आएंगे, किसी के 43 आएंगे, तो ये जो ग्राफ है ना ये उठ जाएगा, 20 के आसपास हो जाएगा, है ना। तो इतना आप मान के चलें जो जनरल कैंडिडेट है उसको 130 से 40 का प्रयास करना ही होगा, तब आप फाइनल सिलेक्शन को देख पाएंगे। बात को समझ रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन को। लेकिन आप कट ऑफ भले ही 125-30 में निकाल लें, 180 में, है ना, तो वो बात की बात है। पिछली बार भी मतलब 101 में ओबीसी कैंडिडेट का हुआ था, मैंने आपको अभी लाइव एग्जाम्पल दिया, उनके सिलेक्शन भी लिया। तो ये चीजें इसी हिसाब से आप देख सकते हैं ओबीसी को कितने लाने होंगे, एससी को कितने लाने होंगे और एसटी को। तो आप मार्जिन ऑफ ये आप पीडीएफ आप अपने पास रखिएगा, वहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब ओबीसी मान लेते हैं यहाँ पर भी उसके 120 आ गए, या यहाँ पर अच्छे ले आए, तो फिर वो जर्नल में चला जाएगा ना, फिर वो जर्नल में फाइट करेगा। अगर आप यहाँ जो 40 प्लस ले आते 140 ले आता ओबीसी कैंडिडेट और इधर भी उसके अच्छे ही आ गए, तो वो सीधे जर्नल में फाइट कर जाएगा। ठीक है, तो ओबीसी थोड़ी ना, रियल जो ओबीसी होगा ना, वो जो ओबीसी दोनों जगह लाइक करेगा, है ना। ये सारी चीजें, तो ये पूरा ग्राफ है आपके सामने। यहाँ पर देखिएगा एससी एसटी दोनों ही चीजों की वैल्यू, एसटी वाले को बहुत कम लाने होंगे। एससी है 66.2 ही है, तो 66.2 है, तो आप दोनों जगह ही अगर कम कम उठा लें, 130 उठा लें, 50.54 एंड देन 50, तो इसका 65 के आसपास आपका बन जाएगा, और आपकी लगभग कट ऑफ जो है पास पहुंच जाएंगी, तब भी आप निकलेंगे नहीं। लेकिन ये जर्नल के मार्क, है ना। तो चीजें आपको भी नंबर लाने होंगे, ऐसा नहीं कि आप एससी कैंडिडेट, एससी की कोई, आप देखिए यहाँ बहुत बड़ा अंतर नहीं है एससी ओबीसी का, देखिए दो दो पॉइंट है। इसी जगह अब ओबीसी और जर्नल के बीच में एक नई चीज आएगी, वो होगी ईडब्ल्यूएस। यहाँ पर 2023 में ईडब्ल्यूएस, जहां पर आपको मार्क्स लाने ही होंगे। आप मान लीजिए इसको मान लेते हैं 68 के आसपास, या यही सब बढ़ के जब चली जाएगी ना, इस बार देखो 70 पार तो जानी, ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ। अब 70.92 फाइनल कट ऑफ, या 71 के आसपास भी जा सकती है। तो ये चीजें केवल दोस्तों आपकी यहीं से बदलेंगी, यहाँ इस चीज से। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट अगर आप समझे, और यहाँ पर 30 है, इस बात को समझ ली, मुझसे गलती हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 होगा। ठीक है, इसको मैं बना देता हूँ अभी के लिए 30 है, तभी 50% होगा, और 50% का फिर हम 15% जब निकालेंगे तो ये 15% आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि एक एक पॉइंट वो आप लोग समझ गए होंगे, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर मैं सिंपल सी आपको यहाँ बातें समझाना चाहूँ, तो जर्नल को लगभग जो है 130 के आसपास तो लाने ही होंगे, ओबीसी 125 ले आएगा तब भी काम बन सकते हैं, एससी को उसी हिसाब से कम लाने होंगे 115 के आसपास, एसटी को तो और ही कम लाने होंगे। तो एसटी का कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, एसटी की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको दे दी हैं, उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट को आपने समझा होगा बहुत अच्छे से। 13 मिनट का वीडियो जरूर है, लेकिन आपके लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है किस तरीके से। पहली बात तो जिन लोगों को पता ही ना हो कि किस तरीके से कट ऑफ बनती है, इसकी क्या होता है, ये 70-30 क्या है, 85-15 क्या, उनको ये चीजें समझना है किस तरीके से गुणा होता है, और मुझे टारगेट क्या सेट करके रखना है ना। उम्मीद करता हूँ कि एक एक पॉइंट को आप समझ गए होंगे। मैंने सेफ स्कोर भी यहाँ पर बता दिया, हमने आपको कट ऑफ भी बता दी, और 2018 में असली खेल किसका रहा, ये भी तीनों पॉइंट्स एकदम से आप क्लियर। मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और चैनल को जरूर